वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिद्रा चेन की केवाईसी के बारे में। बहुत सारे यूजर्स मुझे यही मैसेज कर रहे थे, सर हम अपनी सिद्रा चेन की केवाईसी कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, या कि कितने आवर्स में इसकी जो केवाईसी है वो हो रही है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुकम्मल डिटेल देने वाला हूं। अगर आप लोग यही वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुकम्मल डिटेल के साथ। और एक ऐसी ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो जिसके करने से आपकी 100% केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। ये ट्रिक मैं आपको वीडियो के दरमियान में भी दे सकता हूँ, वीडियो को एंड में भी देख सकता हूँ, या वीडियो के शुरू में भी दे सकता हूँ। तो आपने इस ट्रिक को लाजमी तौर पर इस ट्रिक पर अमल करना है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ट्रिक के ज़रिए सिद्रा चेन की 100% कन्फर्म केवाईसी करवाने वाला हूं। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको इस ट्रिक का पता चल सके। उसके अलावा तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने मेरा जो टेलीग्राम का चैनल उसे आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आपने इसे लाजमी तौर पर ज्वाइन कर लेना है। क्रिप्टो रिलेटेड छोटी से बड़ी अपडेट मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कर देता रहता हूं। इसकी जो ज्वाइनिंग लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए सिद्रा चेन को खोलकर इसकी केवाईसी के बारे में ज़रा देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर जो सिद्रा चेन की ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमारे पास ओपन है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपका जो पूरा प्रोफाइल है वो आपके सामने आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक सिद्रा चेन को ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आपने इसे ज्वाइन कर लेना है। तो इसकी ज्वाइनिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, लेकिन आपने ट्राई अगेन करके इसको लाजमी तौर पर ज्वाइन कर लेना है। अगर आप लोग फ्यूचर में प्रॉफिट देखना चाहते हैं तो सिद्रा चेन को आपने मिस नहीं कर देना। उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको डेली का टोकन दिखाई देगा। उसके बाद 24 आवर्स में आपको एक दफ़ा क्लेम करने को टोकन दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको टोटल आपका बैलेंस दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद यहाँ थोड़ा नीचे की तरफ आ जाती हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसा कि यहाँ पर वॉलेट वाला ऑप्शन, स्वैप वाला, पूल्स वाला, पोजीशन वाला, और ये सारे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर होम वाला, वॉलेट वाला, स्वैप वाला और सेंड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों आप अपने सिद्रा चेन को एक दूसरे की तरफ सेंड भी कर सकते हैं या एक दूसरे से रिसीव भी कर सकते हैं। इस पर एक डिटेल वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। 3 डॉट्स पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका प्रोफाइल दिखाई देगा। उसके साथ चार ऑप्शन, होम, प्रोफाइल, वॉलेट और केवाईसी पोर्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर हमें केवाईसी पोर्ट रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, अगर आप लोगों की केवाईसी नहीं है तो आप क्लियरली एयर ड्रॉप के लिए नॉट एलिजिबल रहने वाले हैं। आपके पास कोई चांस नहीं होगा कि आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो सकें। तो दोस्तों अगर आप लोगों की केवाईसी नहीं है तो आप इस पर बेकार कोशिश कर रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके, जितनी दफ़ा आपकी केवाईसी रिजेक्ट हो जाए तो आपने ट्राई अगेन करके इसकी केवाईसी लाजमी तौर पर कंप्लीट करनी होगी अगर आप लोग एयर ड्रॉप हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर केवाईसी पोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने इसी तरह का इंटरफेस आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल रहे होंगे। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और ध्यान से देखना है ताकि कोई भी स्टेप या कोई ट्रिक आपसे छूट ना जाए। फिर आपकी अगर आपने स्किप कर दिया तो आपकी केवाईसी नहीं होगी। मैं 100% कन्फर्म कह रहा हूँ, आपको केवाईसी नहीं होगी अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया है। तो चलिए इसकी जो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, वेव सेशन वाला, उसके बाद वेरीफाई आइडेंटिटी। नो, ये
वेरीफाई आइडेंटिटी नाउ पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर मैं नीचे की तरफ से स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा इनकम्प्लीट वाला ऑप्शन। इनकम्प्लीट वाला ऑप्शन यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर एडिट डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। वीडियो बनाने से पहले मैंने अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस पर अपलोड कर दी हैं ताकि आपको आसानी के साथ मैं आपको समझा सकूं स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आपको एडिट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक नहीं करना। क्लिक नहीं करना, ज़रा आपने नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या हैं इसके। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होने चाहिए। जैसा कि आपकी जो CNNC है वो एक्सपायर हो जाती है, वो एक्सपायर भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट इशूड यानी गवर्नमेंट की तरफ से तस्दीक शुदा हो। उसके बाद यहाँ पर मैच यूर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर ये रहने वाली है, मैच यूर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन। यही मेन वजह है जिसकी वजह से बहुत से लोगों की जो KYC है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है। इसकी मेन वजह यही है, जो प्रोफाइल पर कुछ यूज़र, बहुत सारे यूज़र ने प्रोफाइल पर कुछ लिखा हुआ है और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स पर कुछ लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर आपका नाम प्रोफाइल पर कोई है, अगर आप जो CNNs दे रहे हैं उस पर नाम कोई है तो आप की KYC इसकी वजह से भी नहीं हो रही। तो आपने कोशिश करना है वही CNNC देना है जो आपके प्रोफाइल के मुताबिक हो। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाता हूँ। नीचे की तरफ आ जाने के बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स टिप्स दिए गए हैं, आप कैसे अपनी KYC कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंश्योर गुड लाइटिंग व्हेन टेकिंग फ़ोटो। जब आप अपनी सेल्फी ले रहे हो तो आपने लाइटिंग की जगह खड़े खड़े होकर अपनी जो सेल्फी लेनी है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स की पिक लेना चाहते हैं तो आपने एक फ्लैट जगह पर अपने डॉक्यूमेंट्स को रख कर फिर आपने पिक इसकी ले लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ अवॉइड शेडो एंड ग्लेयर ऑन द डॉक्यूमेंट्स। आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, कोई भी इसमें मध्यम वाली बात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मेन जो क्राइटेरिया रहने वाला है जिसकी वजह से बहुत सारे यूज़र्स अपनी KYC से महरूम हैं, वो है कीप ऑल कॉर्नर्स विजिबल इन फ्रेम। अगर आप अपनी CNNC की फ़ोटो ले रहे हैं, पिक ले रहे हैं तो आपने कोशिश करना है मुकम्मल जो CNNC है आपकी वो फ्रेम के अंदर होना चाहिए। अगर आपके जो CNNC की पिक हैं वो मुकम्मल फ्रेम के अंदर नहीं है तो आपकी KYC भी नहीं हो सकती। तो आपने ये सारे हिदायत पर अमल करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी KYC पर क्लिक कर देना है। आगे चलकर बात कर लेते हैं कि कैसे आप अपनी KYC के लिए क्या आप लोगों के लिए दरकार रहेगा। तो यहाँ पर एडिट डॉक्यूमेंट्स पर मैं आप क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे ऊपर 5 स्टेप्स से आप लोगों को गुजरना होगा। नंबर 1 आपके पास है डिटेल यानी बेसिक डिटेल। उसके बाद यहाँ पर फ्रंट ID, बैक ID, फेस स्कैन, आपने अपनी फेस के स्कैन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो KYC है वो रिव्यू में चली जाती है। तो आपको 5 स्टेप करने होंगे अगर आप KYC चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेप में आपसे क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, यहाँ पर मैं नीचे की तरफ आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स टाइप चूज़ कर लेना है। अगर आप ID कार्ड से करना चाहते हैं तो आपने ID कार्ड सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी और चीज़ से करना चाहते हैं तो उसे आप कोई और चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी, जो भी आपकी नेशनलिटी आपने वही सिलेक्ट कर लेना है। मेरी जो नेशनलिटी है पाकिस्तान से हूँ तो मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाता हूँ तो यहाँ पर लैंग्वेज आपने चूज़ कर लेना है। मेरा तो उर्दू है, मैंने उर्दू सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप किसी और कंट्री से देख रहे हैं तो आपने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट आईडी आपकी जो ID कार्ड की नंबर है वो आपने यहाँ पर
यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर गिवन नेम, आपने वही नेम देना है जो आपकी आईडी कार्ड पर मौजूद हो। अगर आप कोई और नाम दे देते हैं तो आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर फैमिली नेम आपने भी लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाती हैं। नीचे की तरफ आ जाने के बाद डेट ऑफ बर्थ, वही डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर डायल करनी है जो आपकी शनाख्ती कार्ड या आईडी कार्ड के मुताबिक हो। आपने खुद से कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखना, अदरवाइज आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी। आपने गौर से और मुकम्मल वीडियो को देखना है अगर आप केवाईसी करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर इशू डेट आपने डायल कर देनी है तो ऑप्शनल अगर आप दे देते हैं तो अच्छा होगा, नहीं देते तो भी चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अपन अपनी आईडी कार्ड की एक्सपायरी डेट भी यहाँ पर डायल कर देनी है। जैसे ही आप सब ये कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ्रंट ऑफ आईडी कार्ड, यानी आपने अपनी आईडी कार्ड की जो फ्रंट साइड है उसकी पिक यहाँ पर अपलोड करनी है। तो यहाँ पर आपको अपनी आईडी कार्ड की फ्रंट पेज की जो पिक लेकर यहाँ पर आपने अपने अपलोड कर ली है। उसके बाद यहाँ पर आप अपने पिक को एडजस्ट भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बैक भी कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक कर देते हैं। आप लोगों ने अपनी आईडी कार्ड की फ्रंट पिक देनी है। मैं तो आप लोगों को समझाने के लिए बस कोई पिक उठाकर मैंने लगा दी, लेकिन आपने अपनी आईडी कार्ड की जो पिक है फ्रंट साइड पिक वही अपलोड करनी है। उसके बाद कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर टेक अ सेल्फी, आपने अपनी जो आईडी कार्ड है वो अपने सामने रख कर अपनी सेल्फी लेकर यहाँ पर अपलोड कर देनी है। आप इसे कैसे ले सकते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक फ़ोटो यहाँ पर ऐड कर दूँगा आपकी रहनुमाई के लिए। तो आपने उसी तरह यहाँ पर उसी तरह सेल्फी लेकर यहाँ पर अपलोड कर देनी है। यहाँ पर मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसी तरह अपने आईडी कार्ड को हाथ में रखकर इसी तरह सेल्फी लेकर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी पिक को एडजस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिखाई दे रही होगी। उसके बाद यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो रहे हैं। तो आपने यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना है जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अपलोड योर आईडी कार्ड डॉक्यूमेंट्स बैक ऑफ आईडी कार्ड। यहाँ पर अपनी आईडी कार्ड की बैक साइड को आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पर अपलोड करने के लिए आपने यहाँ अपलोड योर आईडी डॉक्यूमेंट्स पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने कोई भी पिक उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर दी है। तो दोस्तों आपने अपने आईडी कार्ड की बैक साइड की ही पिक लेकर यहाँ पर अपलोड करनी है। मैं आप लोगों को गाइड करने के लिए कोई भी पिक लगा देता हूँ। उसके बाद कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। उसके बाद अपनी जो सेल्फी है अपने आईडी कार्ड को आपने आगे रख कर और अपनी बैक साइड को आगे रख कर आईडी कार्ड की अपनी जो पिक है वो यहाँ पर लेकर यहाँ अपलोड कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे फ़ोटो में दिखाया गया है। यहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद दोबारा यहाँ पर कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोबारा यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं कर देना है अगर आप केवाईसी चाहते हैं। उसके बाद अलाउ वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर फेस स्कैन वाला जो ऑप्शन है वो हमारे पास रिक्वायर्ड है। उसके लिए यहाँ पर आप नीचे की तरफ आ जाते हैं। आ जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ टिप्स दिए गए होंगे। आपको सैड होना है या एंग्री होना है या सरप्राइज होना है या हैप्पी होना है, अपने नेचर में खड़े रहना है। इसके लिए आपने इसे रीड कर लेना। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने अपनी फेस की वेरिफिकेशन कर लेनी है। मैंने कर ली है, बिल्कुल आपने कर लेनी है। करने के बाद यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाता हूँ। नीचे की तरफ आ जाने के बाद यहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को
एक दफ़ा चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद यहाँ पर आपने नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर सबमिट वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर उसके बाद जो आपकी केवाईसी है वो रिक्वायर्ड में चली जाती है। तकरीबन 24 से 48 घंटे या 7 to 2 आवर्स के बाद आपकी जो केवाईसी है 100% कंप्लीट हो जाएगी। तो आपने इसी तरह अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लेनी है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए हमेशा की तरह। अल्लाह हाफिज़।